हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल स्टिच बाय संजीता में। आज मैं आप लोगों के साथ इस ब्राइडल ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, जो बिगनर्स होते हैं उनको ब्राइडल ब्लाउज़ कटिंग में बहुत सारी डाउट आती है। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया है कि ब्लाउज़ की कटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और ये वीडियो एक बार देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत ही अच्छी तरह से घर बैठे ही ब्राइडल ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी। आप देख सकते हैं इसका ब्लाउज़ का लुक कुछ इस तरह से है। फ्रंट जो है और बैक ये है हमारा स्लीव्स का। देख सकते हैं इसमें स्लीव्स जो है बहुत ही पतली सी बॉर्डर दिया हुआ है और इसकी हैवी लुक के लिए मैंने कुछ लेस ले लिया है 2 मीटर की। देख सकते हैं आप भी अगर इस तरह से कुछ लेस लेते हैं तो आपका ब्राइडल ब्लाउज़ का लुक और भी इन्हांस होके आती है। तो इसके लिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप लेस कोई चॉइस करते हैं तो एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच करते हुए ही लेस लेना। तो देखिए ब्लाउज़ की फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई है। ये ब्लाउज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो मेजरमेंट स्क्रीन में दिया हुआ है वो बॉडी से लिया हुआ है, तो इसी मेजरमेंट के हिसाब से आज के ब्लाउज़ की हम कटिंग करेंगे। तो देखिए लेंथ के लिए हम लेंथ प्लस 1 इंच करके यहाँ पर 15.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम 15.5 इंच पे और एक मार्क कर लेंगे। अब इन दो मार्कों को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो बैक पार्ट है वो हमारा 9 इंच डीप है, इसलिए हमें 14 माइनस 4 करना है। शोल्डर हमारा 14 इंच है तो -4 कर करके हम यहाँ पर डिवाइड बाय 2 करके मार्क करेंगे 5 इंच पे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 6 इंच पे और इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारा चेस्ट लाइन। अब शोल्डर के ऊपर इंची टेप को हम रखते हुए अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे। अपेक्स पॉइंट हमारा है 10 इंच, तो हम यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और इस मार्क को हम हल्की सी स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए चेस्ट जो है हमारा डिवाइड बाय 4 करके हमें यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करनी है। क्योंकि ये नेक जो है हमारा डीप है इसलिए हम चेस्ट डिवाइड बाय 4 करके मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने 8 इंच पे मार्क किया हुआ है और एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब वेस्ट के लिए मैं यहाँ पर 6.8 इंच पे मार्क करूँगी। 1 इंच डार्ट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब देखिए चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन के साथ हमें इस तरह से मिला लेना है। अब स्टिचिंग मार्जिन को भी हमें इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर चेस्ट लाइन के ऊपर 5.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। क्योंकि शोल्डर हमने 5 इंच लिया हुआ है तो इससे हाफ इंच एक्स्ट्रा करके हम 5.5 इंच पे मार्क करके और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करके हमें सेंटर में एक मार्क करनी है। अब कर्व स्केल की मदद से सेंटर वाले मार्क को चेस्ट लाइन के ऊपर इस तरह से मिला कर रखना है और आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए वेस्ट के ऊपर इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे और इस मार्क के दोनों तरफ हमें हाफ इंच पे एक एक मार्क कर लेनी है। अब सेंटर वाली मार्क का डिस्टेंस जितना भी है हमें अपेक्स पॉइंट के ऊपर ऐसे मार्क कर लेना है। अब दोनों तरफ हमने हाफ इंच पे जहाँ पर मार्क लगाए थे अपेक्स पॉइंट के साथ उस दोनों मार्कों को इस तरह से हम मिला लेंगे। अब देखिए शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करूँगी। आपको शोल्डर जितना भी चाहिए आप मार्क कर सकते हैं। आपको अगर 2 इंच चाहिए तो आप स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए आप इस तरह से मार्क कीजिएगा।
अब देखिए नेक डीप के लिए मैं यहाँ पर 9.5 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी और इन दो मार्कों को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे मार्क लग के कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमने एक पेपर ले लिया है और सबसे पहले हम इसकी में लेंथ के लिए मार्क लगाएंगे। 15.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 15.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और इन दो मार्कों को मिलाते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जैसे कि आपको पता ही है कि नेक डीप के हिसाब से हमें शोल्डर माइनस करना होता है। तो हमारा जो फ्रंट नेक जो है हमारा 6 इंच डीप है, तो हम वहाँ पर 6 या 7 इंच डीप है, तो हम शोल्डर से 2.5 इंच माइनस करेंगे और डिवाइड बाई 2 करके हम मार्क करेंगे। हमारे हुआ 11.5 इंच डिवाइड बाई 2 करके 5.75 इंच पे हम यहाँ पर मार्क लगा लेंगे और यहाँ से इंची टेप को रखते हुए हम आर्म होल के लिए मार्क लगाएंगे 6 इंच पे और अपेक्स पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और इन मार्कों को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, चेस्ट के लिए हमें यहाँ पर लूजिंग देनी है, क्योंकि ये फ्रंट का पार्ट है तो हमें लूजिंग तो देनी ही होती है। तो हमें यहाँ पर चेस्ट प्लस 2 इंच की लूजिंग देंगे। डिवाइड बाई 4 करके हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे 9 इंच पे। चेस्ट है हमारा 34 इंच प्लस 2 इंच करेंगे 36, डिवाइड बाई 4 करके हमने 9 इंच पे यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम वेस्ट के लिए मार्क लगाएंगे 6.8 इंच पे और 3 इंच पे डार्ट के लिए मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगाएंगे। क्योंकि ये 34 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग हो रही है तो हमें इसे 3 इंच की डार्ट देने की ज़रूरत होती है। ऐसे सारी ब्लाउज़ की अलग अलग डार्ट होती है, तो आप सारी ब्लाउज़ की कटिंग मैंने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है। आप देख सकते हैं कौन सी ब्लाउज़ में कितनी की डार्ट लगती है। अब देखिए चेस्ट लाइन के साथ हम वेस्ट लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। अब हमने देखिए शोल्डर के लिए मैंने यहाँ पर 5.75 इंच में मार्क लगाए थे, तो यहाँ पर हम 5.25 इंच पे मार्क लगाएंगे। हाफ इंच माइनस करके हम मार्क लगाएंगे और इन दो मार्कों को इस तरह से हम मिला लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इंची टेप को हम आर्म होल के ऊपर इस तरह से रखेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक मार्क लगा लेंगे और इस स्केल की मदद से हम इन मार्कों को देखिए सेंटर वाले मार्क को हम चेस्ट लाइन के ऊपर इस तरह से स्केल को मिलाकर रखेंगे और आर्म होल के ड्रॉ कर लेंगे। अब ये अपेक्स पॉइंट के डिस्टेंस के ऊपर हम यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। वेस्ट लाइन के ऊपर 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब देखिए हमने 1.5 इंच यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच इस तरह भी मार्क लगा लेंगे। अब इन दोनों मार्कों को हमें अपेक्स पॉइंट वाली जो मार्क है उनसे इस तरह से मिला लेंगे, यानी कि डार्ट हमारा टोटल में 3 इंच आएगी। अब देखिए आर्म होल की तरफ से हमें इंची टेप को रखना है और 1.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे और इस मार्क को हम अपेक्स पॉइंट के साथ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे मिलाते हुए। अब 1.5 इंच को हमें हाफ करना है और इस तरह से 1.5 इंच पे दोनों तरफ हाफ इंच पे मार्क लगा के और इस तरह से अपेक्स के साथ इस तरह से मिला लेंगे। अब इस वाले मार्क को हम चेक करेंगे 6.75 इंच, तो यहाँ पर भी हम 6.75 इंच जहाँ पर आ रहा है एक मार्क लगा लेंगे। अब आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच डाउन जाना है और
मार्क लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए आर्म होल को हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो हम कर्व स्केल को लेंगे और चेस्ट लाइन के ऊपर मिलाते हुए रखेंगे और इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए वेस्ट के ऊपर देखिए 1 इंच हमें ऊपर की ओर मार्क करना है और इन मार्कों को मिलाते हुए हमें एक लाइन इस तरह से बना लेंगे। और शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पर हमारा आ रहा है 2.75 इंच। अब देखिए नेक लेंथ के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करूँगी। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एक बना लेंगे। और यहाँ पर भी हमने देखिए ये हमारा आया था कितना 2.75 इंच, तो यहाँ पर हम 3 इंच या फिर 2.75 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.75 इंच पे मार्क करूँगी और इन दोनों मार्कों को मिलाते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसके अंदर हमें नेक की शेप देना है। जैसे कि मुझे चाहिए स्वीट हार्ट नेक की शेप, तो मैं इस तरह से स्केल की मदद से नेक की शेप दे दूँगी। देखिए आप इस तरह से शेप देते हैं तो आपका परफेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से शेप बन जाएगी इस तरह से, या फिर आप हाथ से भी दे सकते हैं। अब देखिए सारे मार्क लग के कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैं कटिंग किस तरह से कर रही हूँ। देखिए हम पहले इसके सेंटर से इस तरह से हम मार्क कट कर लेंगे और आर्म होल की तरफ से भी एक लाइन को हम इस तरह से कट करेंगे। अपेक्स पॉइंट से थोड़ी सी ऊपर ही हम तक कट करेंगे और इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर लाके मिला लेना है और एक सेलो टेप की मदद से हम इसे इस तरह से चिपका लेंगे। अब आर्म होल की भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा फ्रंट का जो पार्ट है कट हो चुका है। अब देखिए स्टिचिंग मार्जिन को मिलाते हुए हमें बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से स्टिचिंग मार्जिन को मिलाते हुए हमें रखना है और नीचे से हमें जितना भी आ रहा है एक मार्क कर लेंगे। अब देखिए इसे हम चेक करेंगे कि इसमें कितना डिस्टेंस आ रहा है, 1.5 इंच। तो हमें यहाँ पर भी 1.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे और इन दो मार्कों को मिला के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप ब्लाउज़ की कटिंग कीजिए, आपका ब्लाउज़ बहुत ही अच्छी आएगी और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो अब देखिए इस तरह से हम डॉट लगा लेते हैं और इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप आके कमेंट में लिखिए।